दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किलर बुक क्लब मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं और वे दोनों लाइब्रेरी में होती हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़की वहाँ पर पेट्रोल को डाल देती है और उसके बाद वे वहाँ पर एक बुक में आग लगा देती है। उसके बाद वो उस बुक को नीचे की तरफ फेंक देती है जिससे चारों तरफ आग लग जाती है और वे दोनों भी आग की चपेट में आ जाते हैं। तभी हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटी में देखते हैं और वहाँ पर हम कुछ कपल को देखते हैं। पहले कपल का नाम एंजेलिना और नैंदो होता है और दूसरे कपल का नाम सारा और राय होता है। और उन लोगों के दोस्तों में से हम एक कोल्डो को देखते हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर होता है, और एक लाइब्रेरियन को देखते हैं जिसका नाम ईवा होता है, और एक और स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम वर्जीनिया होता है, और एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेबास होता है, और वे सारे दोस्त होते हैं। उसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और एक बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं जिस बुक का नाम किलर बुक क्लाउन होता है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ सेबास उन लोगों से कहता है कि यह बुक काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर होने वाली है, इसलिए हम इस बुक को नहीं पढ़ने वाले हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ नैंदो बात से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यह बुक मुझे समझ नहीं आने वाली है क्योंकि मैं एक बारटेंडर हूँ। इस बात को लेकर उन दोनों में वहाँ पर बहस हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम राय को देखते हैं जो कि किलर क्लाउन के एक अकाउंट को देख रहा होता है और वे वहाँ पर कहता है, इन लोगों को देखकर मेरी काफ़ी ज़्यादा फट रही है। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद हम एंजेलिना का घर पर देखते हैं जो कि कुछ ईमेल वहाँ पर टाइप करती है, लेकिन वह उस ईमेल को किसी को नहीं भेजती। तभी उसके बाद हम उन सभी लोगों को क्लास में देखते हैं जहाँ पर वे अपना लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर उन लोगों से यह कहता है, तुम्हें किसी की पोएम को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्टोरी को खुद से लिखना चाहिए। क्लास का लेक्चर खत्म होने के बाद वो प्रोफेसर एंजेलिना को कहता है कि तुम मुझसे अकेले में मिल सकती हो। तभी उसके बाद वो एंजेलिना को लेकर अंदर की तरफ आता है और उसके बाद वो उस दरवाजे को वहाँ पर बंद कर देता है। तभी उसके बाद वो एंजेलिना से कहता है कि मुझे तुम्हारा ईमेल मिल चुका है, लेकिन वो एंजेलिना उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने वो ईमेल डिलीट कर दिया है। तभी वो प्रोफेसर उससे कहता है, जो तुमने ईमेल में मुझे भेजा था वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और हम दोनों मिलकर उस स्टोरी में काम कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर एंजेलिना को कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंजेलिना उसे एक किक मार देती है। तभी वो प्रोफेसर एंजेलिना से कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, और उसके बाद वो एंजेलिना के कहने पर वहाँ का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वो प्रोफेसर एंजेलिना से कहता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। यह सब चीजें होने के बाद हम एंजेलिना को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई होती है। उसके बाद वे वहाँ पर लिखकर उन्हें सारी बात बता देती है। तभी उसके बाद वे सारे लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो प्रोफेसर के साथ एक प्रैंक करने वाले हैं। उसके लिए हम सेबास को देखते हैं जो कि कुछ मास्क को खरीद लेता है और उन लोगों ने वहाँ पर कुछ मास्क, कॉस्ट्यूम्स और कुछ हथियार भी लिए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम अंदर की तरफ से एक लड़की को बाहर की तरफ आते देखते हैं जिसका नाम वर्जीनिया होता है और वह उन्हीं ग्रुप के लोगों में से एक होती हैं और वो ईवा से कहते कि तुमने मुझे अंदर ही बंद कर दिया था। तभी उसके बाद वे लोग वहाँ पर ग्रुप में बंट जाते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर के साथ प्रैंक करने की कोशिश करते हैं। तभी उसके बाद हम एक लड़के का प्रोफेसर के पास जाते हुए देखते हैं। प्रोफेसर उसे देखकर यह कहता है, मुझे तो तुम शरारती बच्ची लग रहे हो, और उसके हाथ में एक हथियार भी होता है। तभी उसके बाद वह प्रोफेसर के पास जाता है, लेकिन वो प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है। तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उसी बिल्डिंग में घूम रहा होता है, लेकिन वे सारे लोग वहाँ पर ग्रुप में बंटे हुए होते हैं और वे भी उसके पीछे वहाँ पर भाग रहे होते हैं। जैसे ही वे वहाँ पर प्रोफेसर नीचे की तरफ आता है कोई उसके ऊपर हमला करता है। उसके बाद वो प्रोफेसर एंजेलिना की तरफ भाग रहा होता है। उसके बाद वो एंजेलिना जल्दी जल्दी अपना मास्क पहन लेती है और उसे मास्क में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसके बाद वो प्रोफेसर बढ़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो एंजेलिना से वहाँ पर टकराता है वह नीचे की तरफ गिर जाता है। उसके बाद एक नुकीली चीज़ उसके पेट में जाकर घुस जाती है और उस प्रोफेसर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वे एंजेलिना को कहते हैं, ये सब तुमने क्या किया, लेकिन वो एंजेलिना से कहती है, यह सब तो इंसिडेंस था। उसके बाद एंजेलिना उन लोगों से कहते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन तभी राय उन लोगों से कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो हम लोग जेल में हो जाएंगे। तभी उसके बाद वे सारे लोग वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी अगले दिन हम प्रोफेसर की न्यूज़ को देखते हैं और उसकी न्यूज़ सारी न्यूज़ चैनल पर छा जाती है और वहाँ पर पुलिस वाले प्रोफेसर की मौत का रीज़न सुसाइड बताते हैं। तभी उसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों के पास ही के करके वहाँ पर मैसेज आता है और उसके बाद वे लोग वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और उस ग्रुप का नाम द क्लब होता है
और उसके बाद उस ग्रुप में एक चैप्टर को भी वहाँ पर शेयर किया हुआ होता है। तभी उसके बाद वे लोग उस लेक्चर के खत्म होने के बाद एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उस चैप्टर 1 को पढ़ रहे होते हैं, जिसमें प्रोफेसर की मौत के बारे में लिखा हुआ होता है कि कैसे कुछ बच्चों ने मिलकर प्रोफेसर को मार दिया है, लेकिन कहीं पर भी उन लोगों के नाम वहाँ पर मेंशन नहीं होते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है यह काम हमारे बीच में किसी एक आदमी का हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस समय वहाँ पर किसी ने देख लिया हो और जो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसके बाद वे लोग वहाँ पर आपस में ही लड़ाई शुरू करने लग जाते हैं। तभी एंजेलिना उन लोगों को वहाँ पर समझाते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ सकते। एंजेलिना के कहने पर वे लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं और वे सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम सेबास को देखते हैं, जो कि भागकर एंजेलिना के पास आता है और वह सेबास एंजेलिना को कहता है कि चैप्टर 2 इस ग्रुप में आ चुका है और चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि एक छोटी बच्ची की मौत होने वाली है। और उसके बाद वे दोनों वहाँ पर समझ जाते हैं कि छोटी बच्ची वाला बिहेवियर तो वर्जीना का है और उस चैप्टर में वर्जीना की मौत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। तभी उसके बाद हम वर्जीना को देखते हैं, जो कि अपने बैग को पैक करती है और बस स्टैंड पर बैठी हुई होती है। तभी उसके बाद वर्जीना को वो किलर क्लाउन वहाँ पर दिखाई देता है और वो उसके पीछे वहाँ पर भाग रहा होता है। वहाँ से भागते भागते वे काफी ज्यादा दूर आ जाती है और वह किलर क्लाउन अभी भी उसके पीछे भाग रहा होता है। वहाँ से भागते भागते वह नीचे की तरफ गिर जाती है और उसके बाद वो किलर क्लाउन उसे वहाँ पर ही मार देता है। अभी उसके बाद वे लोग चैप्टर में लिखी हुई मेंशन जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वर्जीना की लाश मिलने वाली थी। लेकिन सारे कहीं ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पर वर्जीना की लाश नहीं मिलती, लेकिन ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है टू बी कंटिन्यू। तभी उसके बाद हम उन सभी लोगों को लाइब्रेरी में देखते हैं, जो कि इसके बारे में वहाँ पर सोच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी उनके ग्रुप के कुछ मेंबर वहाँ पर नहीं होते। तभी उसके बाद हम सारा और रे को देखते हैं, जो कि वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके बाद एंजेलिना के पास एक मैसेज आता है। तभी उसके बाद वो उस मैसेज को देखने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। तभी उसके बाद वे उसके मैसेज का रिप्लाई करती है और वो उससे कहती है क्या तुम मुझे देख रहे हो, और उसके बाद वो आदमी भी हाँ कह देता है। तभी हम पीछे की तरफ किलर क्लाउन को देखते हैं, जिसे देखने के बाद एंजेलिना काफी ज्यादा डर जाती है और वह किलर क्लाउन उसके पीछे भाग रहा होता है। और उसके बाद वह एक जगह पर जाकर छुप जाती है, लेकिन वह किलर क्लाउन अभी भी उसके पीछे होता है और वे दोबारा से वहां पर भागना शुरू कर देती है। तभी उसके बाद हम वहां पर नैंदो को देखते हैं, जो कि एंजेलिना से वहां पर टकरा जाता है और वहां से उसके पास एक मास्क नीचे की तरफ गिरता है। तभी नैंदो एंजेलिना से कहता है यह मास्क मेरा नहीं है, यह मास्क तो मुझे यहाँ से मिला था, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। उसके बाद भी सारे लोग नैंदो को वहां से भगा देते हैं। तभी उनमें से हम वहाँ पर कुछ लोगों को क्लब में देखते हैं और तभी वहाँ पर राय की नैंदो के साथ लड़ाई हो जाती है। तभी उसके बाद वो राय बाहर की तरफ आ जाता है। तभी उसके बाद हम एंजेलिनो का देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है और वह मैसेज चैप्टर 3 का होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक साइको की मौत होने वाली है, जो कि अपने आप को अमर समझता है। तभी इसी बीच में हम राय को देखते हैं, जो कि बाहर की तरफ होता है और वह किलर साइको उसके पीछे आ जाता है। उस साइको को देखने के बाद वह उसे बिल्कुल भी नहीं डरता। राय उस साइको के पास जाकर उसे एक किक मारता है और उसके बाद वो उसके मास्क को हटाता है। मास्क को हटाने के बाद वो उससे कहता है आखिर यह तुम हो। उसके बाद वो साइको अपने हथियार से उस राय के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि राय की वहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद भी सारे लोग क्लब से बाहर आकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी राय नहीं दिखाई देता। उसके बाद भी सारे लोग मेंशन जगह पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर राय की लाश को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर सेबास वहाँ पर पत्तों को हटाता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है टू बी कंटिन्यू। अभी उसके बाद हम कोल्डो को देखते हैं, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और उस बुक के बारे में सभी लोगों को वहाँ पर बता देता है कि उस बुक में चैप्टर 1 में क्या क्या लिखा हुआ था। लेकिन उस लाइव स्ट्रीम में वहाँ पर किसी के नाम को मेंशन नहीं करता और इस किलर बुक क्लब के बारे में सभी लोगों को वहाँ पर पता चल जाता है। तभी उसके बाद नैंदो कोल्डो के पास आता है और वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तभी उसके बाद वो सारा नैंदो को पीछे की तरफ लेकर आती है। तभी उसके बाद वो नैंदो सारा से कहता है कि मुझे एंजेलिना ने ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद वो सारा नैंदो को बताती है कि अगला नाम उस बुक में एंजेलिना का है। तभी उसके बाद हम एंजेलिना और सेबास को देखते हैं, जो कि एक जगह पर आते हैं। तभी सेबास एंजेलिना से कहता है कि यह जगह हमारे लिए काफी सेफ है और यहाँ पर वो साइको बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तभी उसके बाद वो सेबास एंजेलिना से कहता है कि मुझे एक पेज मिला है, जो कि किलर बुक क्लब के नाम से है और उस पेज को एक ही लड़की फॉलो करती है, जिसका नाम अलिसिया है। यह सब सुनने के बाद एंजेलिना एकदम से शॉक हो जाती है। तभी उसके बाद एंजेलिना सेबास से कहती है यह मेरी एक वर्चुअल फ्रेंड थी और उसकी ट्रू स्टोरी के ऊपर ही मैंने पहली वाली बुक लिखी थी, लेकिन मैंने उस बुक में उसके कैरेक्टर और नेम वहाँ पर चेंज कर दिए थे और उस बुक को लिखे हुए 6 साल का समय हो चुका है। तभी उसके बाद वो सेबास से कहता है कि यह काम तो अलिसिया का हो सकता है। तभी उसके बाद वो एंजेलिना सेबास से कहती है कि उसकी बेटी और उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था, तो यह काम वो कैसे कर सकती है। तभी दूसरी तरफ हम नैंदो को देखते हैं, जिसके पास एक लोकेशन को शेयर किया जाता है और वो लोकेशन एक हॉस्पिटल की होती है। उसके बाद वो नैंदो उस लोकेशन पर आ जाता है। उसे लगता है कि एंजेलिना मर चुकी है और उसकी बॉडी यहाँ पर है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को वहाँ पर ढूंढता है, लेकिन तभी वहाँ पर किलर साइको आ जाता है
और वह उसके पीछे वहाँ पर भाग रहा होता है। तभी उसके बाद वो उसे देखकर वहाँ पर छुप जाता है। तभी उसके बाद वो नैंडो किलर साइको के ऊपर हमला करता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सेबास और एंजेलिना को देखते हैं जिनके पास एक मैसेज आता है। उसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर एंजेलिना नैंडो के पास जाती है और वो उसे देखकर यह कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, चैप्टर में तो तुम्हारी मौत के बारे में लिखा हुआ था। तभी नैंडो उससे कहता है क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? तभी एंजेलिना उससे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे पूछना चाह रही थी। तभी नैंडो उससे कहता है कि उस समय वहाँ पर मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है। तभी उसके बाद हम कोल्डो को देखते हैं जो कि एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उस लाइव स्ट्रीम में वे बता रहा होता कि उसके पास क्लाउन का मैसेज आया था जहां पर वे अपनी बुक को एक जगह पर पब्लिश करने वाला है। और उसके बाद वे वहां की लोकेशन भी अपनी ऑडियंस को वहां पर भेज देता है और उसके लाइव स्ट्रीम को उनके दोस्त भी वहां पर देख रहे होते हैं। उसके बाद वे लोग यह सोचते हैं कि वो किलर साइको हो सकता है अपनी बुक को पब्लिश करने के चक्कर में वहां पर आए। उसके बाद कोल्डो अपनी लाइव स्ट्रीम में उन लोगों को यह भी बताता है कि तुम लोगों को किलर क्लाउन वाली ड्रेस पहनकर वहां पर आना है। उसके बाद हम उन दोस्तों को वहां पर देखते हैं जो कि उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो किलर साइको के वहां पर आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर तो काफी सारे लोग किलर क्लाउन वाली ड्रेस पहनकर वहां पर आते हैं। तभी उसके बाद हम वहां पर उस जगह के मालिक और उसकी पत्नी को देखते हैं जो कि लोगों से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी बुक पब्लिश नहीं होने वाली है क्योंकि इस चीज के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तभी उसके बाद वहाँ के लोगों को लगता है कि कोल्डो ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। उसके बाद हम किलर साइको को देखते हैं जो कि लाइव होता है और उसके बाद वे लोग उसकी लाइव देख रहे होते हैं और उसकी लाइव में वे लोग अपने आप को वहां पर ही देखते हैं। और उसके बाद वे लोग किलर साइको को ढूंढने के चक्कर में वहां पर लोगों के मास्क चेक कर रहे होते हैं। तभी हम सारा को देखते हैं जो कि एक लड़की का फ़ोन लेती है और उसके बाद वो लड़की अपने मास्क को हटाती है। उसके बाद वो सारा गुस्से में उसके फ़ोन को नीचे की तरफ गिरा देती है। तभी हम वहाँ पर पुलिस को देखते हैं जो कि सारा के पीछे भागती है। उसके बाद सारा वहाँ से भागकर थोड़ी सी दूर जगह पर आ जाती है। उसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ होती है। तभी उसे नीचे की तरफ वो किलर साइको दिखाई देता है और उसके बाद वे उस लाइव में सारा को देख रहे होते हैं। तभी उसके बाद हम किलर साइको को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ सारा के पास आता है। उसके बाद सारा एक एक से उसे नीचे की तरफ गिरा देती है। उसके बाद सारा वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है और वह किलर साइको उसके पीछे वहां पर भाग रहा होता है। दूसरी तरफ हम एंजेलिना को देखते हैं जो कि लाइव वीडियो में उन दोनों को वहां पर देख रही होती है और उसे वहां पर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसके बाद एंजेलिना सारा को वहां पर ढूंढ भी लेती है लेकिन उनके बीच में एक दरवाजा होता है जो कि वहां पर लॉक होता है। और उसके बाद वो एंजेलिना सारा को कहती है कि जल्दी से अपने पीछे की तरफ देखो। उसके बाद वो साइको अपने हथियार से सारा को वहां पर मार देता है और उसके बाद हम सारा की लाश को वहां पर पानी में देखते हैं। यह सब देखने के बाद एंजेलिना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहां से भागकर भीड़ में आ जाती है। तभी सामने से एक किलर क्लाउन वाली ड्रेस पहनकर उसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो उसके पास आता है वह नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही वे लोग वहां पर उसका मास्क को हटाते हैं वो और कोई नहीं होता, वह तो कोल्डो होता है। अभी हम वहां पर ईवा और नैंडो को भी देखते हैं। ईवा के हाथ में एक हथियार होता है। उन लोगों को यह लगता है ये सारा काम ईवा का है लेकिन ईवा उन लोगों से यह कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ईवा वहां से भाग जाती है। तभी हम वहां पर पुलिस को देखते हैं जो कि इस चीज की जांच कर रही होती है। उसके बाद नैंडो एंजेलिना से यह कहता है कि हमें ईवा के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए कि उसी ने इन सभी लोगों को यहाँ पर मारा है। लेकिन तभी एंजेलिना यह कहती है कि मैं ईवा के पास जा रही हूँ ताकि वो इसके अलावा और लोगों को वहाँ पर ना मार सकें। तभी उसके बाद एंजेलिना वहाँ पर जाती है और उस खंडर वाली जगह में पहुँच जाती है। तभी उसके बाद वे अंदर की तरफ जाती है और अंदर की तरफ वहाँ पर ईवा को देखती है लेकिन वहाँ पर तो ईवा पहले से ही घायल पड़ी हुई होती है और वह ईवा एंजेलिना से यह कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, तुम मेरा विश्वास कर सकती हो। यह कहकर वो वहाँ पर मर जाती है। तभी हम एंजेलिना को देखते हैं जो कि हथियार लेकर अंदर की तरफ जा रही होती है। तभी वे अंदर की तरफ सेबास को देखती हैं जिसके हाथ वहाँ पर बंधे हुए होते हैं। तभी हम वहाँ पर नैंडो को भी देखते हैं जो कि नैंडो वहाँ पर पहुँच जाता है। नैंडो एंजेलिना से यह कहता है ये साइको किलर कोई और नहीं सेबास है, लेकिन एंजेलिना इस बात को नहीं मानती और वह सेबास नैंडो से यह कहता है कि मैं एंजेलिना से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद सेबास अपने हाथों को वहाँ पर खो लेता है। उसके बाद एंजेलिना से उसका हथियार लेकर नैंडो के ऊपर हमला करता है। उसके बाद नैंडो वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद सेबास एंजेलिना से यह कहता है जो कि ईमेल प्रोफेसर ने पढ़ा था वो ईमेल मैंने तुम्हारे लैपटॉप से प्रोफेसर को वहाँ पर भेजा था और उस रात जब हम प्रोफेसर के ऊपर प्रैंक करने के लिए वहाँ पर गए थे प्रोफेसर के ऊपर हमला मैंने ही किया था। तभी उसके बाद एंजेलिना यह कहती है तभी मैं सोच रही थी कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया था क्योंकि उसके चेहरे पर वहाँ पर खून आ रहा था। तभी सेबास उससे यह कहता है जिस वेब पेज के बारे में हम पहले बात कर रहे थे जिसे सिर्फ एक लड़की ही अलीसिया फॉलो करती है, उस वेब पेज पे मैं भी था। मुझे पता था कि तुम और अलीसिया एक वर्चुअल फ्रेंड है और वह अलीसिया और कहीं नहीं थी, वह तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। और मुझे पता था कि तुम दोनों आपस में बातचीत करते हो। तुम दोनों के बात करने के बाद ही वो अलीसिया थोड़ी सी साइको हो गई थी जिसके बाद उसने अपनी माँ को वहाँ पर मार डाला था। तभी उसके बाद हम एंजेलिना के हाथ में एक पेन देखते हैं और उस पेन से वह उस सेबास के ऊपर हमला कर देती है
और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ से भागते भागते वह सामने की तरफ किसी को देखती है जिसने किलर क्लाउन वाली ड्रेस पहनी हुई होती है और उसके हाथ में एक हथियार होता है। उसके बाद वह वहाँ पर अपने मास्क को हटाती है। जैसे वो अपने मास्क को हटाती है, वह और कोई नहीं होती, वह तो वर्जीना होती है। तभी एंजेलिना उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम तो मर चुकी थी। उसके बाद वर्जीना उससे यह कहती है, वर्जीना तो एक कैरेक्टर है, मेरा असली नाम तो अलीसिया है। तभी हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं जो लड़की अपनी माँ को वहाँ पर मारती है, वह लड़की और कोई नहीं होती, वह तो वर्जीनिया ही होती है। और वे वहाँ पर खुद सुसाइड नहीं करती, वे तो अपनी माँ को वहाँ पर मारती है। और उसके बाद अलीसिया अपने नाम चेंज करके वर्जीना नाम से यहाँ पर आती है। तभी उसके बाद वहाँ पर सेबास भी आ जाता है और यहाँ से हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब सेबास एंजेलिना के साथ होता है तो उस समय नैंदो को वहाँ पर मारने के लिए और कोई नहीं होती, वह तो अलीसिया होती है जो कि नैंदो को वहाँ पर बेहोश कर देती है। तभी उसके बाद सेबास एंजेलिना से यह कहता है कि हम इस किताब को बेचने वाले हैं, जिसकी कॉपी बेचने के बाद हम लोग काफी अमीर हो जाएंगे। तभी पीछे की तरफ हम नैंदो को देखते हैं जो कि दबे पांव उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी उसके बाद एंजेलिना उन दोनों से यह कहती है कि इस कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है, हीरोइन का आशिक अभी भी जिंदा है। तभी उसके बाद हम नैंदो को देखते हैं जो कि एक चीज से सेबास के ऊपर हमला कर देता है। तभी उसके बाद सेबास नीचे की तरफ गिर जाता है और वहीं पर सेबास की मौत हो जाती है। तभी उसके बाद अलीसिया वहाँ पर पागल हो जाती है और वे हथियार लेकर एंजेलिना के पीछे भाग रही होती है। तभी उसके बाद एंजेलिना वहाँ से भागकर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पर पहुँच जाती है और वह अलीसिया अभी भी उसका पीछे कर रही होती है। और उसके बाद एंजेलिना नीचे की तरफ पाइप की मदद से पेट्रोल को डाल देती है और एक जगह पर छिपकर बैठी हुई होती है। तभी हम अलीसिया को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आ रही होती है। तभी उसके बाद एंजेलिना वहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट कर देती है और उस पेट्रोल की मदद से वहाँ पर आग लग जाती है और वो अलीसिया भी उस आग में जल जाती है और वहीं पर ही अलीसिया की मौत हो जाती है। तभी कुछ देर के बाद हम वहाँ पर पुलिस को देखते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है और वे लोग नैंदो को वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी उसके बाद हम 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम नैंदो और एंजेलिना को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में होते हैं और वे लोग अभी भी एक साथ होते हैं। तभी उसके बाद हम एंजेलिना को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जाती है, लेकिन उसे सामने की तरफ एक किलर साइको दिखाई देता है। पता नहीं यह उसका भ्रम होगा या फिर एक रियलिटी होगी। उसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।